आज के इस वीडियो में मैंने जो असाइनमेंट 5 में आपको प्रॉब्लम्स दी थी उसमें थर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको यहाँ पर वीडियो के में सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी वो थी हमारी एक उत्पाद का उत्पादन करने वाली एक कंपनी अपने उत्पाद को 60 रुपीज़ पर यूनिट की दर से बेचती है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखी है इसमें हमको 60 रुपीज़ पर यूनिट। जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू सेल्स रेशो है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि रेशो में जो भी सूचना हो वो हमेशा सेल्स के कंपैरिजन में होती है। तो जो भी परसेंटेज में, इट मीन्स आपने उस चीज़ को सेल्स से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, इसका मतलब है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का 40% है। इस कंपनी की फ़िक्स कॉस्ट दे रखी है हमको 3,60,000। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो दे रखा है इसमें हमको 80%। जो चेंजेस करने के लिए कहा गया वो कह रखा है कि मान के चलते हैं कि 2018 में ये अनुमान है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से बढ़ जाएंगी, फ़िक्स कॉस्ट हमारी 5% से बढ़ जाएंगी। तो 2018 के लिए हमने तय किया है कि हमको यदि विक्रय मूल्य याद करना है यदि लाभ की मात्रा का वही अनुपात अर्जित किया जाए जो वर्ष 2017 में था, यानी पीवी रेशियो यदि हमारा चेंज नहीं होता लेकिन वैल्यू कॉस्ट चेंज हो जाती है तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। यदि लागतें, सेकंड जो चेंजेस पूछा है हमसे, पूछा है कि यदि लागतें यानी जो भी हमारी कॉस्ट है, वैल्यू कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वो बढ़ जाती है और 2018 में सेलिंग प्राइस हमको 60 ही रखनी है, कोई चेंज नहीं करना, लेकिन प्रॉफिट हम वही कमाना चाहते हैं तो 2017 में है, तो 2018 में कितनी इकाइयाँ हमको सोल्ड आउट करनी होगी। इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। कुछ रिलेशनशिप जो पीवी रेशियो में अपनी होती है उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि सेल्स जो हमारी है उस सेल्स में दो रिलेशनशिप है, एक है हमारी वैल्यू कॉस्ट का और पीवी रेशियो का। जैसे आपको ध्यान हो तो जो पीवी रेशियो है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यानी पीवी रेशियो का मतलब है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी कंट्रीब्यूशन का सेल्स से जो रेशियो है वो हमारा कहलाता है पीवी रेशियो। ये चीज़ें आप कंसेप्ट क्लियर रखना है कि इसमें बहुत सी चीज़ जो थोड़ी सी घुमा फिरा की क्वेश्चन आएगी, तो यदि आपको रिलेशनशिप क्लियर होगी तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। तो फर्स्ट चीज़, आपको फॉर्मूले नहीं रटने हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूले की जो रिलेशनशिप है वो देखनी है अपने को कि वो क्या कहना चाहता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला था हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। और कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये था हमारा कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स यदि हम सेल्स को एक पूरा पैरामीटर मान के चलें तो इसमें दो हिस्से हैं आपके। इसमें जो एक हिस्सा है वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा हो जाएगा पीवी रेशो, या फिर इसको वैसे टर्म में बोलें तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये हिस्सा हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट, यानी इस सेल्स में से हम इस वैल्यू कॉस्ट को घटा देंगे। इस हिस्से को यदि हम हटा देते हैं तो बाकी जो हिस्सा हमारा बचता है ये हमारा कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। यानी वेरिएबल कॉस्ट का और पीवी रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे पिछले एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि यदि किसी क्वेश्चन में अपने को वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दे रखा है तो हम पीवी रेशियो कैसे निकाल लेंगे। तो हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। यदि हम वैल्यू कॉस्ट के रेशियो को 1 में से माइनस कर दें या वैसे ना देखें तो 100 में से भी घटा दें तो बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा कहलाएगा पीवी रेशियो। तो एक ही टर्म आपको याद रखनी है, जब भी कोई मिसिंग आइटम हो या थोड़ा सा भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आई है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो हमें ध्यान रखनी है कि यदि क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दे रखा है तो पीवी रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो से। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इस वाले क्वेश्चन में भी। सेकंड चीज़, एक और रिलेशनशिप है जो है हमारी सेल्स का, फिर हम एक वही पूरा ले लें तो इसके भी दो हिस्से हैं आपके। इसमें एक हिस्सा कहलाता है अपना ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको अपन ब्रेक इवन सेल्स भी कह सकते हैं। ये सेल्स का वो लेवल है जिस लेवल पे जो हमारी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, यानी यहाँ पे हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है। तो यहाँ तक
इस लेवल तक कंपनी अपनी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर लेती है, फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लेती है। इसके बाद जो भी सेल्स होगी उस पर कंपनी प्रॉफिट ही अर्न करती है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। यानी सेल्स में से हम टोटल सेल्स में से यदि हम बीईपी सेल्स को हटा देते हैं तो बाकी रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जब भी क्वेश्चन में हमें बीईपी दे रखी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, तो हम सेल्स में से बीईपी को लेस कर देंगे। यदि क्वेश्चन में हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है और बीईपी निकालना है तो भी हम सेल्स में से उसको लेस करके निकाल लेंगे। यदि यही सूचना परसेंटेज में है तो भी हम इसी रिलेशनशिप को काम में लेंगे। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट का और पीवी रेशियो का रिलेशनशिप, और एक बीईपी का और मार्जिन सेफ्टी का। ये दोनों ही चीज़ें आपको इस वाले क्वेश्चन में काम में लेनी है। इस क्वेश्चन में जो सूचनाएं हमको दे रखी है वो पहली दे रखी है, इसमें हमारी सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है 60 पर यूनिट। दूसरी सूचना है इसमें हमारी, ये सब सूचनाएं 2017 की हमको दे रखी हैं। दूसरी जो सूचना है वो है हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है, एमएस रेशो। एमएस रेशो मतलब इसको सेल्स के कंपैरिजन में रेशो करके बनाया हुआ है, वो है हमारा 40%। तीसरी सूचना है कंपनी की फ़िक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट दे रखी है हमको 3,60,000। और चौथी सूचना है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, जो हमें दे रखा है यहाँ पर 80%। 2018 के लिए हमें यहाँ पे अनुमान लगाने के लिए बोला गया है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी 10% इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हमारी फ़िक्स कॉस्ट है वो हमारी 5% इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी 2018 में अभी जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी, यहाँ पे अभी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 80% ऑफ 60। तो अभी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 48 पर यूनिट, जो 2018 में कितनी बढ़ जाएगी, 10%। तो इन 2018 हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 48 प्लस 10% ऑफ 48, इट मीन्स 52.8 पर यूनिट। एक तो ये चेंजेस है, और दूसरा चेंजेस है हमारा फ़िक्स कॉस्ट में। फ़िक्स कॉस्ट अभी है हमारी 3,60,000, जिसमें इंक्रीज़ हो जाएगा 5% ऑफ 3,60,000, यानी हमारी नई कॉस्ट हो जाएगी 3,78,000। ये दो चेंजेस हमारे 2018 में होने का हमने अनुमान लगाया है। अभी पूछता है पहले पॉइंट में, इसमें पहले पॉइंट में हमसे पूछ रहा है ये 2018 में तय किया गया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे कि लाभ मात्रा अनुपात अर्जित किया जा सके वही जो 2017 में हम कमा रहे थे। यानी पीवी रेशो में कोई चेंजेस नहीं हो तो हमें नया विक्रय मूल्य कितना निकालना है। तो 2018 हमको निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम निकालें तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में हमें दो चीज़ दे सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है, पे वेरिएबल कॉस्ट जो है इसके रेशो को काम में ले लेंगे। तो हमारा जो पहली सूचना है वो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि पी रेशो में कोई चेंज नहीं करना है। जब पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो वो हमारा रहेगा अभी भी 80%। इसमें कोई चेंजेस करने के लिए इसने मना किया हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अपने फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए यदि पीवी रेशो में कोई भी चेंजेस नहीं हो। तो यदि पीवी रेशो में कोई चेंजेस नहीं होगा तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो अभी हमारा है 80%, अभी हमारा है 80%, और जो नई वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी 52.8। तो सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे यहाँ पर, न्यू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। यदि फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है हमारी 80% ऑफ सेल्स। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है वो है मेरी 52.8, जो सेल्स का 80% है, यानी 0.80 ऑफ सेल्स है। तो यहाँ पे हमारी
सेल्स इक्वल्स टू 52.8 डिवाइडेड बाय 0.80। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा 66 पर यूनिट। ये सिंपल मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाया है मैंने आपको। फॉर्मूले के फॉर्म में देखना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा न्यू वैल्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। यानी हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तब तो हम लिख देंगे 52.8 डिवाइडेड बाय 80%, तो भी हमारा आंसर 66 आ जाएगा। बाई चांस फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं हो तो अपन सिंपल भाषा में भी निकाल सकते हैं कि वैल्यू कॉस्ट कहता है हमारा सेल्स का 80% है। मुझे वैल्यू कॉस्ट पता है यहाँ पे 52.8 है, 80% ऑफ सेल्स यानी 0.80s। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 पर यूनिट। सेकंड जो चीज़ पूछी गई है वो हमसे पूछा है यदि लागतें बढ़ जाती हैं जैसा भी हमने अनुमान लगाया है और 2018 का विक्रय मूल्य 60 पर यूनिट ही रखना हो तो 2017 में जितना भी लाभ अर्जित किया है उतना ही लाभ कमाना हो तो कितनी इकाइयाँ हमें बेचनी होंगी। फर्स्ट हम निकाल लेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा सेल्स निकालने का। तो सेल्स हमको निकालनी है इन यूनिट्स। तो सेल्स इन यूनिट्स निकालने का हमारा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। तो हमें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट चाहिए। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो नई वाली है सब चेंजेस होके आएंगी। तो नई फिक्स कॉस्ट है हमारी 3,78,000 प्लस डिज़ायर प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको वही अर्न करना है जो हम 2017 में अर्न कर रहे थे, डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। सी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एस माइनस वी। एस सेल्स में हमको कोई भी चेंज नहीं करना है, सी मतलब एस माइनस वी। सेल्स में कोई चेंज नहीं है तो सेल्स हमारा आ जाएगा एज इट इज़ 60। नई जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है हमारी 52.8। अब हमको डिज़ायर प्रॉफिट और निकालना है। डिज़ायर प्रॉफिट अपन निकालेंगे यहाँ पर। तो डिज़ायर प्रॉफिट हमारा लास्ट ईयर निकालने, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था हमारा सेल्स इनटू पीवी रेशो ले लेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट यदि पीवी रेशो है तो, और नहीं तो अपन सी पर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है जो हमको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको निकालना है सेल्स कितना है, एक हमको निकालना है पीवी रेशो कितना है, फिक्स कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो सेल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें एमएस रेशो दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमको रेशो दे रखा था यहाँ पर 40%। तो हम बीईपी निकाल सकते हैं इससे, जो समझाया था मैंने आपको। बीईपी हो जाएगा सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और रेशो में है तो 1 माइनस एमएस रेशो से आपकी निकल जाएगी बीईपी सेल्स। तो यदि एमएस रेशो आपको 40% है तो बीईपी टू सेल्स रेशो हो जाएगा हमारा 60%। एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि क्वेश्चन में आपको एमएस रेशो दे रखा है तो बीईपी उसका रिमेनिंग पोर्शन होगा। तो जैसे एमएस रेशो 40% है सेल्स का, तो बीईपी सेल्स रेशो हो जाएगा हमारा 60%। यहाँ पर हम बीईपी का जो फॉर्मूला है वो था हमारा, बीईपी हम निकालते हैं, बीईपी का फॉर्मूला हमारा होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो बीईपी निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है पुरानी 3,60,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब पीवी रेशो यहाँ पे फिर सेकंड रिलेशनशिप जो समझाई थी वो काम में लेनी है। यहाँ पे जो पीवी रेशो है अपना, ये फर्स्ट रिलेशनशिप से समझाई है मैंने आपको, और ये मैं आपको सेकंड समझा रही हूँ। पीवी रेशो यहाँ पे निकाल लेंगे 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। सेल्स रेशो यानी जितना हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट रेशो का होगा उसका रिमेनिंग जो हिस्सा होगा वो होगा हमारा पीवी रेशो। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो है 80%। ये 80% है तो अपन 1 में से माइनस कर देंगे 80%, तो ये हमारा आ जाएगा 20%। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीवी रेशो हमारा आ जाएगा 20%, यानी 20 इंटू 100। तो बीईपी सेल्स आ गई हमारी यहाँ पर 18 लाख रुपए। यहाँ पे बीईपी सेल्स आ जाएगी हमारी 18 लाख, जो टोटल सेल्स का 60% है। तो हम सेल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बीईपी सेल्स है वो है हमारा सेल्स का 60%। बीईपी सेल्स मैंने अभी निकाल ली है, वो मेरी आ रही है यहाँ पर 18 लाख रुपए,
जो सेल्स का 60% है, यानी 60% ऑफ सेल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो 0.60S, जो कन्वीनियंट लगे वो आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो S इक्वल्स टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो सेल्स हमारी हो जाएगी 30 लाख रुपए। सेल्स हमारी हो गई 30 लाख रुपए। अभी डिज़ायर प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। डिज़ायर प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा सेल्स, जो हमारी यहाँ पे 30 लाख रुपए है। पीवी रेशियो है हमारा 20% माइनस फिक्स कॉस्ट थी हमारी 3,60,000। ये हमारा हो जाएगा 6 लाख माइनस 3,60,000 इक्वल्स टू 2,40,000। तो डिज़ायर प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर 2,40,000। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। सेकंड पोर्शन सॉल्व करने के लिए हमको 3 चीज़ चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट प्लस सी पर यूनिट। सी पर तो आप अभी निकाल सकते हैं कि सूचना दे रखी है कि सेल्स में कोई चेंज नहीं करना है, वो 60 रहेगा। इंक्रीज़ होने के बाद वैल्यू कॉस्ट आ रही थी हमारी 52.8, तो लेस का क्या आपको निकल जाएगा सी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ होकर आ रही है 3,78,000। हमें डिज़ायर प्रॉफिट निकालना है। डिज़ायर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो हमें सेल्स निकालनी है, पीवी रेशियो निकालना है। फिक्स कॉस्ट हमें पता है पुराना वाला। पीवी रेशियो के लिए हमने रिलेशनशिप काम लिया है कि आप वैल्यू कॉस्ट टू सेल्स रेशियो दे रखा है, तो 100 में से उसको घटा देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा पीवी रेशियो। तो यहाँ पे पीवी रेशियो हो जाएगा हमारा 20%। सेम ऐसे ही एमएस रेशियो, जितना परसेंट हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसका बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा हमारा बीईपी। तो बीईपी यहाँ पे हो जाएगा 60% ऑफ सेल्स। तो पहले हम बीईपी निकाल लेंगे फॉर्मूले से। बीईपी हमारा फॉर्मूला निकालना आता ही है हमें, 3,60,000 अपॉन 20%, तो ये हमारा आ गया 18 लाख। जो सेल्स का 60% है, तो सेल्स आ जाएगी हमारी, इसको सॉल्व करके 30 लाख रुपए। इससे हम डीपी निकाल लेंगे, डीपी से हम निकाल लेंगे सेल्स इन यूनिट्स। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 6,18,000 डिवाइडेड बाय 7.2, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 85,833.33। अब चाहो 33 या 34 यूनिट्स आप ले सकते हो। तो इतनी इकाइयाँ हमको बेचनी पड़ेंगी यदि हमें सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं करना हो और हमारी वैल्यू कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई हो। इसको वापस देखना, समझना, कोशिश करना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं।